तो हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टॉपर्स फिजिक्स क्लासेस। टॉपर फिजिक्स जो नाम है वो केवल नाम के लिए नहीं, टॉपर्स फिजिक्स मतलब फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लो, इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लो कि नो डाउट हम विथ कंपेयर टू अदर्स हम उससे एक्सेल कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। नहीं तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें इंटरेस्ट डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कंसेप्ट भी अपने आप क्लियर हो जाते हैं, और फिर फिजिक्स तो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि इंटरेस्ट को डेवलप करना। चाहो तो मैं पूरे लाइट को देखते लोगों ने वीडियो बना करके आधे आधे घंटे, एक घंटे में लाइट को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो तो एक कंसेप्ट क्लियर होता है। तुम भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं टॉपिक, अब आगे इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, और फिर उसका नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो वो रहेगा न्यूमेरिकल्स पर। तो इसको साइन कन्वेंशन, जैसे अलजेब्रा में कोई फार्मूला होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, उसके यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे फिजिक्स में उस क्वेश्चंस का नाम होता है न्यूमेरिकल्स। उसको सॉल्व करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर मतलब दोनों मिरर के लिए ट्रू है। और इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है, इसको देखने से पहले थोड़ा उसको देखना ज़रूरी है। और उसमें मैंने क्या कॉनकेव मिरर के बारे में बताया, और कन्वेक्स को तो बस 1 मिनट में बता दिया कि उसका नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, नहीं इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक, चलो तो चलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। देखो साइन कन्वेंशन, जैसे हमने एक कनकेव मिरर, सभी मिरर के लिए है वैसे कनकेव मिरर, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। ठीक, ये मिरर है, इसमें ऐसे ले लो। ठीक है, ये पोल हो गया। इधर से अगर सिल्वर्ड कर दिए तो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पोल हो गया। मान लिया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर है। अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करिए। अब कोई रेज कैसे चलती है, ऐसे चलती है रेज, नहीं ऐसे करके कोई रेज चलती है। इसमें एक सबसे जो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे ये पोल से करेंगे। कहाँ से करेंगे? इस पोल से। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। फर्स्ट पॉइंट इसको लिखो, रूल मतलब ऐसा पॉइंट नंबर 1 करके लिखो। पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, इन ए साइन कन्वेंशन फ्रॉम वेयर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऐसे। तो फ्रॉम पोल ऑल द डिस्टेंसेस, थोड़ा लिखना जरूरी है, ऑल द याद है तो भी, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस है सबको हम पोल से मेजर करेंगे यहाँ से। अब देखो सेकेंड चीज़, और ये जानने वाली चीज़ है, ये जो इंसिडेंट रे है, इसके अगर फेवर में, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस जो है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। चूंकि इसको लिखो, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, डिस्टेंसेज measured in the direction of incident ray taken as पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड,
डिस्टेंसेज मेजर्ड एगेंस्ट, सब चीज वही रखना, केवल डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे एज निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इस बात को समझो। अगर हम यहां से, अब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस किसका अपोजिट हुआ, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है और डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। तो वो पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो जो भी होगा -10 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर ऐसा। अगर सपोज दैट यहाँ का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो देखो इसके फेवर में जा रहे हैं, रेज भी ऐसे जाएगी, रेज तो ऐसे ही चली जाती है ना, और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस लिया जाएगा पॉजिटिव। तुम ऐसे मत याद रखो, सबसे अच्छा याद रखा ऐसा याद रखो। और अच्छी बात, इधर का डिस्टेंस जो भी होगा वो होगा निगेटिव, निगेटिव, और इधर का डिस्टेंस जो भी होगा वो होगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात। मिरर के बैक साइड का जो भी चीज़ होगा वो पॉजिटिव, और फ्रंट साइड का जो भी चीज़ है वो नेगेटिव, याद रहेगा। करेक्ट, बस इतना ही याद रखो। थर्ड, फोर्थ, ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ये सब प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, और नीचे जो होगा वो क्या होगा, नीचे माइनस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो डिस्टेंस अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एक्सिस, टेकन एज पॉजिटिव। करेक्ट, देखो ये डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव, और नीचे वाला फिफ्थ, डिस्टेंस डाउनवर्ड, डिस्टेंस डाउनवर्ड, इसको लिखो डाउनवर्ड। थोड़ा कलर इसलिए अलग कर देता हूँ ताकि बोर्ड पर दिखाई दे अच्छे से। डिस्टेंस अपवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज निगेटिव। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। क्लियर। ये अगर 10 सेंटीमीटर दिया ऑब्जेक्ट तो +10, अगर ये इमेज 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर, ऐसा। ये वैसे क्लियर नहीं होगा, जैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे देखना एकदम कंसेप्ट क्लियर, बोलोगे वाह क्या इसी के लिए तो पढ़े थे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इसी मैग्निफिकेशन को कहीं बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे इमेज थे कि जब ऑब्जेक्ट सी पर था तो सी पर इमेज बना, जब फोकस पर था इन्फिनिटी पर बना। हमने देखा कि कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़े साइज का इमेज बन गया, कभी छोटे साइज का बना। तो कितना गुना बना, हाउ मेनी टाइम्स, 2 गुना बना या 4 गुना बना या 3 टाइम्स बना या 2 टाइम्स बना। एक चीज़ ये देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा जब हमने फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो इन्फिनिटी पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना। जब सी पर रखा तो हमने देखा कि ये जो है सो सी पर ही जस्ट अपोजिट बना। तो कहाँ बना, नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का ऐसा होता है कि द रेशियो ऑफ द, ऐसे लिख सकते, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का ऐसे लिखो, हाइट ऑफ द इमेज
height of image upon height of object. हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अपने मन से देखो डिफिनेशन लिखो फिजिक्स में। मैं पीछे मेरे वीडियो वगैरह सब देखना। व्हाट इज़ लाइट थोड़ा लंबा चैप्टर टॉपिक हो गया है, करीब 40-45 मिनट्स के आसपास का वीडियो है, लेकिन देखना बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि तुम हार्डली 25-30 मिनट ही देखो वीडियो। तो मैं थोड़ा शॉर्टर भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और पढ़ने में भी ईजी हो जाए। तो देखो मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन पूछ दे एग्जाम में कि व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, या कोई ऑब्जेक्टिव में ही, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो हाइट ऑफ द इमेज को कहीं कहीं आई भी लिखते हैं, किसी बुक में ऑब्जेक्ट को ओ लिखते हैं, और कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिखते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज ऐसे भी लिखते हैं h2 अपॉन h1, ऐसा भी लिखते हैं। दोनों में से जो तुमको पसंद हो उसको लिखो। तरह तरह बुक में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर h2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, h1 इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन को m से इंडिकेट करते हैं, मतलब m इक्वल्स टू ऐसे लिखो h2 अपॉन h1, ये हो गया। मैग्नीफिकेशन को m से इंडिकेट करते हैं। ये तो हो गया कि माने हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट के आधार बेस पर। अब सपोज दैट अब डिस्टेंस के बेस पर मैग्नीफिकेशन का एक और होता है अनदर डिफिनीशन, अनदर मेथड समझो मैग्नीफिकेशन का, अनदर फार्मूला ऐसे लिख दो। अनदर मेथड फॉर मैग्नीफिकेशन का होता है ऐसे, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखो हाइट ऑफ द इमेज, जैसे इसमें लिखे ना हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे लिखो, अरे सॉरी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इसको लिख दो इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, मैग्नीफिकेशन का इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें एक साइन यूज करते हैं माइनस का। ऐसा साइन यूज करना बहुत ज़रूरी है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस v को कहते हैं, जैसे सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहीं और यहाँ बना सपोज दैट, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा u और ये कहलाएगा v। जहाँ पर भी आगे बताएंगे न्यूमेरिकल्स जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट, हाँ तो इसको लिखो v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट करने दिया। और विथ माइनस साइन, तो इसका डिफिनीशन ऐसे कर सकते हो, अनदर डिफिनीशन, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के दो डिफिनीशन हो गए, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, या ऐसे भी बोल सकते हो द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करके और फिर आगे मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और जान लो इसमें, एक होता है मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u
इक्वल्स टू 1/f। इसको मस्ट है नोट कर लेना। इसका प्रूफ है आगे क्लास में 11th में, तुमको ज़रूरत नहीं है तो इतना नहीं बताएंगे, बोलोगे तो एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है 11th में, फिर मैं 12th में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे उसको। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वेयर v इक्वल्स टू, लिख लो v किसका है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब यहाँ जो u है ना, अगर इधर नीचे नहीं देखे, ये जो u है, ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जैसे सपोज दैट कोई मिरर है, नहीं मान लिया जैसे कोई मिरर है, ऐसा करके देख लो थोड़ा, ऐसा मिरर है, ऐसा कोई मिरर है, यहाँ पर कोई ये F है, ये C है। ठीक है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या करते थे, ऐसे कोई गया, ऐसे आई, ऐसे 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 मिरर बनी। ठीक है, यहाँ पर इमेज बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज यहाँ बना। तो देखो जैसे सपोज दैट ये डिस्टेंस क्या लिया अपन, ये डिस्टेंस हो जाएगा u, ऑब्जेक्ट है तो ये u हो गया। नहीं, यही फार्मूला था ना भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, मिरर फार्मूला। तो देखो ये वाला डिस्टेंस हो गया u, इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया v, हो गया। और फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, तो ये हो गया f। तो ये रिलेशन है। अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल्स, और देखना पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो 5-6 वीडियो बनाए उसका पूरे का एक समरी है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, साइड हो जाता हूँ।